आदरणीय श्री शिखर चंद जी पहाड़िया साहब को मैं आमंत्रित करती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी। सम्मानीय श्री शिखर चंद जी पहाड़िया। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, कृपया अपना माइक जो है अनम्यूट कर लें। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जय बोले महावीर भगवान की जय। जय बोले क्षेत्र की जय। जय जय। अमित सागर जी महाराज, देखिए आपने वाले को बुलाया, मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनको आज आपने बुलाया। बातें मैं सब बाद में करूंगा, परंतु आज जो ये समय शिखर जी का प्रकरण चल रहा है उसका टोटल श्रेय महालक्ष्मी को जाता है। उसने जो आज ये वाट लगाई है तीर्थ क्षेत्र में अपना समय शिखर जी पे, टोटल श्रेय उसको जाता है। उसका मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। देखिए, ये संथाल जो समाज है वो 1830 में पैदा हुआ है, राइट बात है। आज पूरी दुनिया ये नहीं जानती थी कि ये पूरी दुनिया यही जानती थी कि समय शिखर जी पहाड़ सब जैनियों का है। आज ये महालक्ष्मी ने संथाल समाज को जगाया और वो संथाल समाज माइक पे ये बोलती है कि हम संथाल समाज और जैन समाज का जो तीर्थ है। बड़ी शर्म की बात है कि आज तक हम किसी को ये मालूम नहीं था कि वो संथाल समाज भी है। ये महालक्ष्मी की, केवल महालक्ष्मी ने जन्म दिया है इसको। मैं महालक्ष्मी को कभी भी जिंदगी में इसको बख्शूंगा नहीं कि इसने आज हमको इतना बड़ा आघात पहुंचाया है। ये एक चीज को सबसे ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। मैं तो आप लोगों से सबसे ये निवेदन करता हूँ, इसको आपको बैन कर देना चाहिए। ये फालतू बातें करते रहता है। ये भी इसने बोला कांजी स्वामी मंदिर के पीछे हमेशा मांस और अंडे बिकते हैं। मैं इसको चैलेंज से बोलता हूँ, ये मेरे को एक फोटो ला के दे देगा वहां मांस और अंडे बिकता है तो मैं जो वो बोलेगा वो कर लूंगा। ये गलत बात है। मेरे आदमी हमेशा वहां जाके चेक करते हैं, वहां जब हाट लगता है जाके चेक करते हैं क्या बिकता है क्या नहीं बिकता। वहां कोई अंडा नहीं बिकता है। रही दूसरी बात, एक बात तो ये होगी कि सबसे ज्यादा नुकसान अपन को महालक्ष्मी चैनल ने दिया है जो आज यहाँ प्रकट है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर FIR दर्ज कराऊं कि उसने आज हमको इतना बड़ा झटका दिया कि हमारे नींद रातों की नींद उसने उड़ाई है। दूसरी चीज, मैं अपने समाज को ही दोष देता हूं कि आज जो समाज जो है इस स्थिति में आई है। आज जो समय शिखर जी पहाड़ की जो दुर्गति की है वो अपने समाज की ही देना है। आज वहां पे अपन पिकनिक मनाने जाते हैं, वहां पे अपन नाश्ता करते हैं, वहां पे हम चाय पीते हैं, वहां पे इतनी गंदगी करते हैं। हम लोग बहुत भरसक कोशिश करते हैं कि वहां हम साफ सफाई करें, पर कितनी साफ सफाई करें कुछ समझ में नहीं आता है। आज देखो सुबह उठ के फिर वो के पोषण, दूसरे दिन देखो सुबह उठ वो के वो पोषण, तीसरे दिन देखो सुबह सुबह वो के वो पोषण। तो मैं थोड़ी समाज से ये निवेदन करता हूँ कि वो एक नियम बनावे। और मैं सब आचार्य और मुनि महाराज से ये निवेदन करता हूँ कि वो अपने प्रवचन में ये बोले कि कोई भी जैन समाज का आदमी ऊपर कुछ भी लेके नहीं जाएगा। तो वहां जो दुकानें हैं, जो वहां पे अजैन लोग जो बैठते हैं दुकानें चलाते हैं, वो वहां पे जब कुछ चीज बिकेगी नहीं तो वो लोग कुछ अपना आप दुकान उठा लेंगे। और ये सही बात है कि वो लोग सब अजैन हैं, वहां उन्होंने अपना घर बसा रखा है। वो अजैन होने के कारण वो कुछ भी खाते हैं, अभक्ष भी खाते हैं, क्योंकि वो वहां रहते हैं और अजैन है तो खाएंगे। तो यदि हम लोग वहां से कुछ परचेज नहीं करेंगे तो अपना आप ही वहां से हट जाएंगे। इसके लिए मैं पूरे समाज से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कोई भी आदमी ऊपर जावे तो कोई भी सम्मान नहीं खरीदे। जरूरत पड़े तो अपने यहाँ नीचे से ले जाए, पहले तो नीचे से ले जाना नहीं चाहिए। देखिए अपना ये पहाड़ इतना पवित्र है कि हमको वहां थूकना भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। मैं तो मेरी परिवार और मैं हम लोग तो जो वहां से नीचे से जाते हैं सौगन लेके जाते हैं कि नीचे ही वापस आकर के पानी पियेंगे और नीचे ही वापस आकर के पानी पीते हैं। हम लोग ऊपर का कुछ भी नहीं लेते हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं है। तो मैं आप लोगों के समाज से यही प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी चीज लेके नहीं जाए ताकि अपना पहाड़ स्वस्थ रहे। दूसरी चीज, अभी मैं लाइन पे आता हूँ। ये सोशल मीडिया ने जो इसको अपन पूरी समाज को भ्रमित किया है उसका कारण ये है, वो आपको मैं बता दिया। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि संथाल समाज को
ये महालक्ष्मी वाले नोट कर लें, और वो बोलते हैं कि प्रूफ बता दे, तो मैं उनको केस नंबर भी बता रहा हूँ। 1930 में केस नंबर 121, 1930 में केस नंबर 121 प्री काउंसिल ने ये जजमेंट दिया था, ये कहा था कि संथाल समाज ये 14 और 15 तारीख को वहां ऊपर जाएगी। एक दिन वो वहां पे शिकार करेगी और दूसरे दिन वो अपना जश्न मनाएगी। और जश्न में पहले दिन 14 तारीख को वो केवल वो वहां अपेक्स कुछ लेके नहीं जाते हैं। आज ये बरसों से, ये अनादिकाल से, मैं कम से कम 90 से जब से आचार्य विमल सागर जी महाराज वहां गए हैं, मैं कई बार मैं जाता हूँ। एक दफे में आचार्य विमल सागर जी महाराज के साथ में ऊपर चला था, वो 14 जनवरी था। तो ये लोग कोई भी अपेक्स लेके नहीं जाते हैं। 14 तारीख को ये अपना गुड़ और वो क्या बोलते हैं उसको, तिल, गुड़ और तिल लेके जाते हैं, वो खाते हैं। और पूजा, ये लोग न तो कोई मंदिर बनाते हैं, न कोई मंदिर की पूजा करते हैं, न कोई मूर्ति बनाते हैं, न कोई मूर्ति की पूजा करते हैं। ये केवल वन की पूजा करते हैं और तीर्थों की पूजा करते हैं, और बाकी कोई पूजा करते नहीं है। और अनादिकाल से वो जाते आए हैं, आज तक किसी ने भी ये बखेड़ा नहीं गिरा। ये महालक्ष्मी वाला है जो उसने पूरा इतना वीडियो वायरल किया कि समाज की नींद उड़ा दी कि ये शिखर जी गया। शिखर जी कहीं नहीं गया है, और शिखर जी वैसा है, कोई भी प्रॉब्लम शिखर जी के अंदर नहीं है। 14-15 तारीख को ये संथाल समाज जाती है, मैंने आपको बता दिया। और दूसरी चीज, हमने तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने अभी जो ये कोविड गया था, उस कोविड के अंदर हमारे जो तीर्थों को जो तकलीफ थी, जो तीर्थों को जो अपना यात्री नहीं गए थे, तो वहाँ कई तीर्थों को एक प्रॉब्लम हो गई थी कि फाइनेंस प्रॉब्लम थी। तो हमने 1.5-2 करोड़ रुपया हम लोगों ने अभी हम लोगों ने सबको दिया है। हम लोग हर एक तीर्थ की सहायता करने के लिए कटिबद्ध है, और करते हैं और करते रहेंगे। और इसके पहले जो हमारे पहले अध्यक्ष महोदय थे, उन्होंने तो 3 साल के अंदर 5.5-6 करोड़ रुपए सब तीर्थों को दिया है। जहाँ पे आपदा आई है, वो आपदा को हमने पूरे हेल्प किया। जैसे इचलगंजी वगैरह में बाढ़ आ गई थी, जेनियों के मकान गए थे, सबको मकान हमने दिलाए हैं, सबको हमने सामान भेजा है। और अभी हम लोगों ने ये सम्मिलित शिखर जी के अंदर सदियों में 1000 कंबल बांटे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो 3 चीज इन्होंने बताई अपना जो पहले मास्टर जी थे, क्या नाम था उनका, उन्होंने बताई, वो सही बात है कि फर्स्ट तो वहाँ अपना जो एक्स सीएम बाबूलाल जी मरेडियान है, उन्होंने जो खोदा था, उन्होंने बाबूलाल जी से मेरी पर्सनल बात हुई है। उन्होंने बोला मैं गलतफहमी में वहां चला गया था और ये गलत काम हो गया है, मैं इसको कैसे सुधारता, मैं सुधार दूंगा। और इन्होंने पहले, जब इनको मालूम नहीं था कि गलत हुआ है, तो उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था कि 14 तारीख को मैं 1 लाख आदमी इकट्ठा करके वहां पे मैं चबूतरा बनाऊंगा। इन लोगों का मंदिर तो होता नहीं है, इन लोगों को चबूतरा ही होता है, तो मैं चबूतरा बनाऊंगा। तो इनको जब ये समझ में आ गई कि गलत हो गया, तो उन्होंने वो प्रोग्राम अपना कैंसिल कर दिया है। और अभी मैं आपको बता दूं, तो कल हम लोगों ने इमीडिएट ये एक्शन लिया। पीसीसीएफ के पास हम गए, हम डीओफओ के पास गए, और पीसीसीएफ के समझ में आ गई गलत काम है, ये दूसरे की जगह पे हुआ है और ये होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कल वहां पे जो बोर्ड लगाया था, वो बोर्ड हटा दिया है, अभी आपको जाके वहां चेक कर लें, वहां पे अभी बोर्ड नहीं है। और दूसरी चीज ये हो गई है कि एक तो वो वहां बना ही नहीं सकते थे, कारण कि वो जमीन जो है अपना 20पंथी कोठी की है, 20पंथी कोठी की पर्सनल जगह है, वो 20पंथी कोठी की जगह में वो बना नहीं सकते हैं, वो उसको समझ में आ गई है। तीसरी बात, वो इसका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि ये जो 20पंथी कोठी की 120 एकड़ जमीन है, वहां से लेकर के 120 एकड़ जमीन है ऊपर तक, वो अपना ये फॉरेस्ट ने उस पर कब्जा कर रखा है, उसको कोई काम करने नहीं देती है। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, और ये सुप्रीम कोर्ट में कल इसका स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, इसके फॉरेस्ट के ऊपर कल डेट है, कल स्टे ऑर्डर मिल जाएगा इसको, वो लग गया केस। अभी और कई बातें हैं जो हम लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोग बाउंड हैं कि हम इसकी सुरक्षा और संवर्धन के लिए हम लोग पक्का ध्यान रखेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हम लोग आने नहीं देंगे। और अभी एक चीज और बताता हूँ आपको, ये जो संथाल लोग जाते हैं उसके लिए अपन इनको रोक नहीं सकते हैं। इसका मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ। श्री महावीर जी के अंदर आज जब भगवान का जन्म होता है, तो कितने आदमी वहां आते हैं, आप ये बताइए। आप महावीर जी के यहाँ मंत्री जी भी हैं, उनको पूछिए
कि कितने आदमी जाते हैं, जाट अपना शेड्यूल कास्ट वाले जाते हैं। मेरे मामा जी से बात की और मैं भी वहाँ ट्रस्टी हूँ, मेरे को मालूम है कि वहाँ कितने आदमी जाते हैं, हजारों आदमी तादाद में जाते हैं। अपन लोग तो वहाँ पे मोजे पहन के अंदर जाते हैं, वो लोग जूते चप्पल पहन के भी अंदर जाते हैं और सबके हाथ में खीर का कटोरा रहता है, पूरे मंदिर के अंदर खीर पके देते हैं। अपन उनको ना नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये इनका बंधा हुआ है। वैसे ही ये अभी अभी मेरी उस दिन बाद में मेरी बात हुई थी रामपुरिया जी से, जो इसके सीतामढ़ी सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बोला लछवाड़ एक इनका स्थान है, वहाँ लछवाड़ के अंदर 50,000 आदमी ये चढ़े थे और वो जाके घूम के आ जाते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। और कई जगह जो ये जाते हैं, हर पहाड़ पे जहाँ पे मंदिर होते हैं, जहाँ पे पहाड़ पे होते हैं, वो हर पहाड़ पे जाते हैं। और मेरे आदमी ने और हमने 5-10 आदमी को पूछा था, जो उस दिन 14 तारीख को 15 तारीख को मुश्किल से 20-25 आदमी अपने गए थे, क्योंकि वहां पे अभी ऐसा वातावरण क्रिएट हो गया है कि भाई वहां पे कोविड आ गया, इसके लिए वहां पे यात्री जाते नहीं है। अभी 14 तारीख को 15 तारीख को 20-25 यात्री चढ़े थे। उन यात्रियों से अपने इंटरव्यू लिया, पूछा है कि भाई आप लोगों को ये लोग तकलीफ दिए क्या? तो बोले हमको कोई तकलीफ नहीं दिए, न किसी ने अभद्र व्यवहार किया, न किसी ने कोई आवाज। ठीक है। आवाज बोलिए। आपका माइक म्यूट हो गया है। उन पे किसी का कॉल आ गया दीदी। अच्छा, कॉल आ गया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही अब है। आइए। फिर गई। आवाज फिर चली गई। आवाज नहीं आ नहीं, रही। आपकी आवाज फिर से, माइक आपका म्यूट हो गया। आवाज नहीं आ रही। आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज अनम्यूट नहीं हो रहे? हाँ, अभी हो गया अनम्यूट, अभी हो गया है ना? हाँ हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हो गया। हाँ, अभी मैं आपको चंद्रशेखर जी के लिए बता देता हूँ। देखिए, अभी अभी मेरे को टेलीफोन आया है कि अपना जो ये पैदल पथ जो जाने का है चंद्रशेखर जी पहाड़ के ऊपर, उसमें अपन ने 85 लाख रुपया गवर्नमेंट से अपन ने अप्रूव करवा लिया है और उसका अपन को वो लेटर कल मिल जाएगा अपन को। और 85 लाख रुपया उन्होंने टेंडर भी अपन को दे दिया है। और दूसरी चीज, अपन ने अपना जो अपना डाक बंगला है, डाक बंगला से पारसनाथ टोंक तक पाइपलाइन, पानी अपना डाक बंगला के नीचे है, वहां से पाइपलाइन बिछा करके ऊपर तक ले जाने का भी अपन को परमिशन दे दिया है। चोपड़ा कुंड से गौतम गंगा तक का पाइप बिछाने की अपन को परमिशन दे दिया है। ये अभी अभी अपने ये काम किया है। तीसरी चीज आपको बता दूं कि ये जो मोटरसाइकिलें जाती थी, ये अपन लोग ही उन लोगों को ये उकसा है, उनको ले जाते थे। आज वो लोग अपन लोग जो जाते थे, दूसरे जैन लोग भी लड़कियों को लेके ऊपर जाते थे और अभद्र व्यवहार मतलब गलत काम करते थे। अपन लोगों को बड़ी शर्मिंदा आती थी। अभी अभी हम लोगों ने 1 महीने पहले यहाँ वहां जाकर के ये बंद करवा दिया है। 1 महीने से मोटरसाइकिल जाना बिल्कुल बंद है, अब कोई मोटरसाइकिल बिल्कुल जा नहीं रही है। और वहां पे अपन ने आईजी से मिलकर के वहां पे 10-15 पुलिस वाले खड़े कर दिए हैं। और अभी अपन ऊपर जो जाते हैं उसकी पूरी चेकिंग के लिए अपन ने अभी रिक्वेस्ट किया आईजी साहब से। वो बोले मैं कोशिश करके वहां पे 2 चौकी लगा देता हूँ और वहां पर चौकी लगाने के बाद में जो भी आदमी जाएगा, तो फिर वो उसने बोला कि जैन को भी हम चेक करेंगे, फिर आपको ये तकलीफ नहीं चाहिए कि जैन क्या ले जा रहा है क्या नहीं ले जा रहा है, उसको भी हम चेकिंग करेंगे। तो वो अपन कोशिश करके ये काम करवा देते हैं कि जो भी ऊपर जाएगा उसकी अपन चेकिंग करवा देंगे। और दूसरी चीज,
और आपको एक चीज बता दूं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी का जो अपना सितंबर दिसंबर का जो केसेस चल रहे हैं, वो केसेस पहले 2 महीने पहले लगे थे, तो उसकी तैयारी में अपन 1.5 करोड़ रुपए अपन ने वकीलों को दे दिया है। और अभी 8 फरवरी को अपने सितंबर दिसंबर के जो शिखर जी के केसेस हैं वो लगने वाले हैं। उसमें हम सोचते हैं कि उसमें मेरे ख्याल से 4 से 5 करोड़ रुपया लगेगा। परंतु मैं आपको ये बताता हूं कि आज अपने तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ये हालत है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पास कोई भी बैलेंस नहीं है। आज अपन इतने इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बना रहे हैं, उसमें अरबों रुपए लगा रहे हैं, अरबों रुपए। मैं सोचता हूँ अरबों रुपए, कई एक एक मंदिर तो इसे अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि 100 करोड़ रुपए लगाए, कोई 200 करोड़ रुपए लगाए, और तीर्थ क्षेत्र कमेटी को कोई भी आदमी देखना नहीं चाहते। हर आदमी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ देखता है कि ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। वो आपको मालूम है सब तीर्थों का संरक्षण करती है। जैसे अभी गिरनार जी में कोई भी खर्चा हो रहा है, या केसरिया जी में खर्चा हो रहा है, या समय शिखर जी में खर्चा आ रहा है, वो सब तीर्थ क्षेत्र कमेटी से जा रहा है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पास में कोई भी फंड नहीं है अभी। वो अभी जो 1.5 करोड़ रुपए दिया था, वो भी हम लोगों ने जो कॉस्मस फंड था उसके अंगेंस्ट में हम लोगों ने लोन लेकर के और अभी वकीलों को भेजा है। आगे 4-5 करोड़ रुपए जो लगेगा समझ में नहीं आ रहा है, हम कहाँ से लाए। कोई आदमी हमारी सुनता नहीं। हम जिसको बोलते हैं बोलते आप जनरल, आपका काम जाने, ठीक है। और बाकी अभी अब आप ये सबसे पहले आप ये हमेशा हर आदमी ये बोलता है समय शिखर जी खतरे में, गलत है, ये आप बोलना नहीं चाहिए। समय शिखर जी कोई खतरे में नहीं है। हम लोगों ने खतरा पैदा किया, हम लोगों ने ये सब बवाल पैदा किया, जिसमें सबसे ज्यादा काम, मैं तो बार बार महालक्ष्मी का नाम दे रहा हूँ कि महालक्ष्मी वाला ही सबसे ज्यादा गड़बड़ किया है। अभी आपको बताऊं, महालक्ष्मी वाला तीर्थ क्षेत्र कमेटी को कोसता है। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जो भी कोई आदमी जो ऊपर वंदना करने जाता है, वो पहले तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसको बहुत समझ के जाना चाहिए कि जाऊं या नहीं जाऊं, या डोली से जाना चाहिए या कैसे भी जाना चाहिए। फिर उसके बाद में यदि मान लो समझ के चलो, उसको यदि कोई भी प्रॉब्लम होगी चंदा प्रभु भगवान के टोक पे, और हमारा डॉक्टर बैठा है अपना पार्श्वनाथ भगवानी टोक पे, वो कैसे वहां तक जाएगा जब तक तो खत्म हो जाएगा। तो वो महालक्ष्मी वाला बोलता है आपको डॉक्टर का इंतजाम आपने क्यों नहीं किया। तो हम हर एक टोक के ऊपर डॉक्टर का इंतजाम करेंगे क्या? हम तो हर एक डॉक्टर करेंगे नहीं। हमको हमारे को मालूम पड़ता है तो हम इमीडिएट जाते हैं। हमने वहां पे अपना एम्बुलेंस रखा है। एम्बुलेंस वाले को यदि फोन कर देवे तो एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस वाले को फोन कोई करता नहीं है, वहां पे फोन लगता नहीं है। हम अभी हम ये साधना करते हैं, ये प्रबंधन कर रहे हैं कि एम्बुलेंस को हमेशा हम डाक बंगले पे खड़ी करते हैं, ताकि कोई भी आदमी जाके भक्के ले आए। वो हम अभी ये प्रबंध कर रहे हैं कि डाक बंगले पे हमारी एम्बुलेंस खड़ी रहेगी दिन भर, और शाम को चली जाएगी और सुबह वापस आ जाएगी। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। गिरनार जी के बारे के अंदर लोग बोलते हैं, तो गिरनार जी के बारे में ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि ये अपनी कई सालों से अपनी मिस्टेक हुई हुई है कि अपने कोई भी रिकॉर्ड के अंदर जेएनयू का ये गिरनार है, निमिनाथ है, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। आप ये समझ लो कि हर जगह हर कोर्ट में हर जगह दत्तात्रेय टोंकी डिक्लेयर किया हुआ है। अपना कहीं भी ये जैन तीर्थ है, जेएनयू का है, कहीं भी अपना ये डिक्लेयर नहीं किया है। और दूसरी चीज, मैं अभी 5-10 मिनट बोल लूँ ना, करनी लूँ, खत्म करूँ जी बोलिए हाँ। दूसरी चीज, अपनी खुद की जेएनयू की गलती है कि अपन तीर्थों पे कम जाते हैं। आज ये पोजीशन है कि अपन दिन में 25-50 आदमी गिरनार जी में नहीं जाते हैं, जबकि हिंदुओं के हजारों आदमी, लाखों आदमी पढ़ सकते हैं। आज ये पोजीशन है कि गवर्नमेंट, जब हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो गवर्नमेंट बोलते हैं आप मुट्ठी भरो, मैं आपकी तरफ देखूं या इनकी तरफ देखूं, किसकी तरफ देखूं। 1993 के अंदर अपन ने केस डाला था कि भाई इसको 1947 के जगह पर ले आए, जो 1947 में थी एज इट इज वेरी होना चाहिए। तो अपन वो केस जीत गए। 2 दिन तो वहां पुलिस गई और लोगों को बोले ये हटाओ वो हटाओ किया। 30 दिन पुलिस गई नहीं। जब हमने बोला भाई क्यों नहीं गए, तो बोला था हमको 6 आदमी जाते हैं, हम 6 आदमी रहते हैं, वहां 600 आदमी रहते हैं, हम क्या करें, हमारे बाल बच्चे नहीं है क्या, तो वहाँ पुलिस वाले जानते हैं, तो हम लोग मजबूर है कि वहां हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हमने ये विचार किया, हमने गवर्नमेंट से ये अपील की कि अभी हमारा तो गवर्नमेंट ने अभी जो मुख्यमंत्री है उसने बोला कि मैं आपको 5 टोक पे ही एक जगह दे देता हूँ, 300 गज जमीन देता हूँ। वो 300 गज जमीन में 150 गज जमीन आप ले लीजिए, 150 गज जमीन सितंबर को देता हूँ। वहां अपने 5 टोक पर ही दूसरी टोक बना लीजिए, इसका लफड़ा आप खत्म करवा दिए। तो हम इस पे विचार कर रहे हैं।
कि भाई अब वहां पे ले लें और दूसरा वाटर विराजमान करते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि आप वहां विराजमान कर दो, फिर हम यहाँ पे आपको यह जो टोक है इस पे भी हम आपको दर्शन करने देंगे, और परंतु आप अब वहां पर बना लो, तो इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई किसी को कोई पूछना है तो बताइए। जी आदरणीय पहाड़िया जी, मैं डॉक्टर सुनील संचय बोल रहा हूँ ललितपुर से। मेरा निवेदन ये था कि आपने बहुत से तथ्य आज उद्घाटित किए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये तथ्य निश्चित रूप से सब लोगों को आगे इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कारगर होंगे। मेरा निवेदन ये था कि आज एक सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी कुछ भी डाल देता है, तो आपकी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से एक सोशल मीडिया का एक ग्रुप बनना चाहिए, वो उसको 4-5 लोग उसको करें, ताकि जो भी वहां से अफवाह फैल रही है कहीं से भी, उसका तुरंत समाधान हो जाए, तो एक क्लियरिटी सबको सामने आ जाए। धन्यवाद। ये मीडिया प्रभारी हमारी गलती है इसमें। ये हमारे एक प्रभारी बना रहे हैं, इमीडिएट में कल ही इसका काम कर लूंगा। ये हमारी गलती है, इसमें मैंने नोट कर लिया। और पूछिए, किसी को और कुछ पूछना है? मोहित भाई जो हाथ उठा रहे हैं उनको अनम्यूट करते जाएं। देखो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष महोदय बैठे हैं सबके जवाब देने के लिए, और वो इस ओर अपनी पूरा समय भी दे रहे। अनिल जी जयपुर हाथ उठाए। हाँ साहब, मैं अनिल जैन जयपुर से बोल रहा हूँ। पहाड़िया साहब, एक निवेदन तो ये है कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं मुकदमे में, क्या इस तरह प्रयास नहीं कर सकते हैं कि मुकदमे खत्म कर दें, मिल बैठ करके काम करें? और बता दूं, 10 तारीख जी आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। ये मैं अनिल कुमार जैन, इसकी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आपकी तो आ रही है। तो वो पहाड़िया साहब से मेरा रिक्वेस्ट ये था, कई लोगों ने भी ये सुझाव दिया, ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को खत्म करके हम मिलकर के काम नहीं कर सकते हैं क्या? वहां पर 1.5 करोड़ रुपया आपने उधर वकीलों को दिया, 4 करोड़ और देना है, इससे तो वहां तीर्थ के लिए जरा कुछ काम करें। और दूसरी, अपनी जो अपीयरेंस है वो लोगों को दिखती नहीं है। आप अपनी अपीयरेंस भी तो दिखाइए कि हाँ साहब आप सक्रिय हैं। आपको कई बार हमने भी मीटिंग में बुलाने की कोशिश करी थी चिंतन समूह में, आप फोन तक नहीं उठाते हैं। तो इस तरह की चीज हो जाती है, तो उसके अंदर क्या है कि ऐसा लगता है कि निष्क्रिय हैं। तो आपको अभी एक्टिव और होना पड़ेगा। ये जितने भी एक्टिव है, मैं आपकी सराहना करता हूँ, बहुत एक्टिव है, मान लेता हूँ। आपको और अधिक एक्टिव होने की जरूरत है। 10 जगह घूमना भी पड़ेगा, 10 लोगों से मिलना भी पड़ेगा, लेकिन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को जरूर खत्म करें। धन्यवाद। देखिए भी आपका मैं इसको जवाब देता हूँ। देखिए क्या है, देखिए काम करने का जो मैं बता देता हूँ। आज तक समय शिखर जी पहाड़ के ऊपर चंदा प्रभु भगवान के चौक के ऊपर कभी कलश लगा हुआ नहीं था, वो हमने चंदा प्रभु भगवान के कलश लगाया है। आप लोग अभी यदि कोई गए हैं समय शिखर जी, तो आपने देखा होगा चंदा प्रभु भगवान की टॉप जो पहले इतनी सकड़ी थी, वो आज हम कितनी उसको चोरी कर दी है। जो चंदा प्रभु भगवान की टॉप पे अंदर से परिक्रमा होती थी, हमने बाहर से कर दी है। आप उसको देखिए। हम रोड बनाने का काम का परमिशन हमने ले लिया है, पानी का हमने परमिशन ले लिया है। और जो आप बोलते हो कि भाई ये कोर्ट में खर्चा नहीं होना चाहिए, हम लोगों के प्रयास काफी दिन तक चल रहा है, काफी दिन से चला है कि हम लोग एक हो जाए, ये मिटा दे। पर उसमें कई ट्रस्टी ऐसे होते हैं इन लोगों क्षेत्र में लोगों में कि वो नहीं मान रहे हैं, तो मजबूरी से अपन को कोर्ट में जाना पड़ रहा है। हम लोगों ने लास्ट 2 महीने से काफी ट्राई किया कि हमारे संबंध में हो जाए बातचीत। वो भी बोलते हैं, उनके अध्यक्ष भी बोलते हैं कि हमारा इतना रुपया खर्च हो गया, हमारा इतना रुपया खर्च हो गया। हम भी बोलते इतना खर्च हो गया, फिर बैठ के अपन ने क्या कर लिया। फिर कई ट्रस्टी हम कह जाते हैं, बोला नहीं होगा, पार्ट तो हमारा था, हमने परचेज किया था। अरे भाई पार्ट था जब आपका था, अभी तो नहीं है, अभी तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट जब ये कमेटी बना रही है, तो दोनों को अधिकार दे रही है, तो फिर आपको मानना चाहिए। और वो लोग नहीं मान रहे हैं, इसलिए कोर्ट में गए, कोर्ट में जा रहे, तो फिर अपन को कोर्ट में जाना पड़े। वो यदि कोर्ट में जाते हैं तो हम लोग कोर्ट में जाना पड़े। ऐसा तो नहीं है कि वो जावे अपन नहीं जावे, तो अपन वैसे आ जाएंगे। इसके लिए अपन को कोर्ट में जाना पड़ रहा है। एनी एल्स? भाड़िया साहब जय जिनेन। बोलिए। जय जिनेन। हसमुख गांधी बोल रहा हूँ साहब, मैं इंदौर से। आपके एक आपने आज बहुत सब तरह की समय शिखर जी की जितनी भी भ्रांतियां थी सब खत्म कर दिया आपने।
बहुत अच्छी तरीके से आपने हाँ। बता दिया कि तीर्थ कमेटी और आपकी पूरी कमेटी की कितने अच्छे प्रयास हैं। मैं केवल गिरनार के बारे में जो आपने अभी कहा कि वो 150 गज दोनों को दे देंगे और कर ले, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि गिरनार में तो हमें समझौता कर लेना चाहिए। पूरे 5 टोकों पे कण कण में सिद्ध विराजमान है। हमें 150 गज में अपना काम करके और हम वहां से भगवान को पूजेंगे और ऊपर के दर्शन तो वो अलाउ कर ही रहे हैं। तो आपके कार्यकाल में इसको साहब इंतजाम दे दीजिए, मेरा निवेदन है। और गिरनार को खत्म, क्योंकि 5 पीढ़ियां हो गई लड़ते लड़ते, सब थक गए हैं। अब हमें पूरे पहाड़ को पूज्य मानते हुए उसे समझौता कर लेना चाहिए। नेमिनाथ भगवान की कृपा है, हो जाएगा काम, हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिए, हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हो जाएगा, काम चालू है। बस बस बस, ये आपका प्रयास रहेगा तो बहुत ऋणी रहेगी पूरी समाज आपकी। गुजरात के हमारे जो गुजरात के अध्यक्ष हैं मिस्टर पारसमल जी, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो उस काम को पूरा पार पड़ लेंगे, जल्दी से जल्दी आपको हम एक खुशखबरी दे देंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। एनी एल्स? राजेंद्र जी महावीर भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र पहाड़िया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही? हाँ सर, आ रही है। पहले तो मैं बहुत अभिभूत हूँ कि आज शिखर चंद जी पहाड़िया ने बड़े शिखर पे होकर के अपनी बात कही है। और हम आपकी तीर्थ वंदना में मैं राजेंद्र महावीर सलावत और डॉक्टर सुनील संचय, हम आपके संपादक मंडल के भी सदस्य हैं। और सुनील संचय जी बहुत अच्छे से सोशल मीडिया चलाते हैं, हम भी थोड़ा बहुत चलाते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो हम दोनों युवा मिलकर के ये जिम्मेदारी आपकी उठा सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे बात करके और जो वस्तु स्थिति होगी आपका कथन आपको जचा करके और सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड करने का काम हम करेंगे, ये बात हम आपको विश्वास दिलाते हैं। साथ ही हाँ, और साथ ही हसमुख जी गांधी के उस बयान के साथ भी मैं अपने आप को लिपिबद्ध करता हूं कि हमको गिरनार जी के बारे में ये काम कर लेना चाहिए। साथ ही एक सुझाव ये देना चाहता हूँ, आप तो आर के जैन साहब के साथ हम लोगों ने काफी, हम आपकी सेवा लेंगे, जरूर लेंगे हम आपके साथ काम किया है। मैं एक चाहूंगा कि जैन पत्रकार महासंघ को आप एक मौका दें और 15-20 पत्रकार या हमारी जो पदाधिकारी मंडल की कमेटी है वो आप उसको शिखर जी में एक संवाद 22 के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित करें और आप जो जो काम कर रहे हैं आपकी तीर्थ कमेटी के साथ हम बैठ करके शाश्वत तीर्थ धाम पर एक 2 दिन का अपन एक फिजिकली मिलन करें और आप जो जो काम कर रहे हैं इसको हम प्रचारित करने का काम पूरे देश में करेंगे। इस बारे में हमारे 20-25 पत्रकार है, तिजारिया जी, उदय भान जी, सुनील संचय जी, हम सब मिल करके और आपके पास आते हैं और एक शीघ्र ही इसका संयोजन भी आप चाहे तो हसमुख भाई के साथ और हम सुनील संचय जी और मैं राजेंद्र महावीर आपके साथ मिलकर के करेंगे और शिखर जी को की वस्तु स्थिति पर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करके उसको जन जन तक, जो 10,000 मंदिरों की सूची हम लोगों के पास उपलब्ध है, उन तक पहुंचाने का काम भी करेंगे कि शिखर चंद जी पहाड़िया साहब ये काम कर रहे हैं और हम आपके अच्छे सारे कामों के आपके साथ हैं और शिखर जी को बचाने के लिए हम कृत संकल्पित है। और जैन पत्रकार महासंघ आज इस घड़ी में ये आपसे विनम्र आग्रह कर रहा है कि हमें जो जिम्मेदारी दी जाएगी हम उसका पूर्ण रूपेण पालन करेंगे और आप एक संवाद 22 के नाम से एक कार्यक्रम शीघ्र आयोजित करें। अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारी जिज्ञासा समर्पण कर रहे हैं आपकी सेवा में। एक चीज और मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ी खुशखबरी एक और बता दूं आपको। देखिए, आज तक के समय शिखर जी के इतिहास में, समय शिखर जी के इतिहास में अपने पास में पारसनाथ भगवान की पारसनाथ टोंक की चाबी नहीं थी, चाबी थी नहीं अपने पास में। ये सितंबर लोगों के पास ही थी, जब वो चाहते थे जब खोलते थे, जब चाहते थे जब बंद करते थे। अपने साधु यदि वहां जल्दी चले गए तो बाहर ही बैठे रहते थे, वो खोलते नहीं थे। उनका जो टाइम, उनका जो आदमी आता था 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक वो खुलता था। आज आपको बता दूं, ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी की मेहनत से या कुछ भी कहिए हमारी मेहनत से आज हमने उसकी दूसरी चाबी ले ली है। हम जब भी चाहे वहां जाते हैं, उसको खोलते हैं, जब चाहे हम बंद कर लेते हैं, जब चाहे हम खोलते हैं।
धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर, ये भी काम अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। ये सभी तो पता बहुत होना अच्छा चाहिए ना। उपलब्धि की है। प्रगति जी आप अब ये काम आगे हाँ कर जी। रहे हो, इन कामों को मतलब जो है ना पत्रकार संघ ही तो मतलब जो है ना सबके सामने लाएगा, आप बताते क्यों नहीं हो ये? देखिए बहुत क्या है, मैं हम लोग वैसे नहीं है कि भाई हम हमारी बड़ाई करें, हम हमारे पता में लोगों को, हम हमारे काम करते जाते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि भाई हम हमारी बड़ाई करें, हम हमारे काम करते जाते हैं। देखिए हम तीर्थ कमेटी ने कितना काम बड़े किया, समाज के सामने तब बाकी से वहाँ तो आए सब। आप बाकी बड़ाई वहाँ मत जाते हैं करो, वो सबको मालूम पर पड़ता आप हमें बताओ, है। बड़ाई हम बाकी वहाँ करेंगे ना। ये 14-15 तारीख के बाद में जो भी ऊपर गंदगी थी, आज एक भी वहां पत्ता गंदगा नहीं है। वहां पूरा हाथों हाथ हमने सब मशीनों लगा के पूरा पहाड़ को सफाई कराई है पूरा। अभी एक और चीज बता दूं मैं आपको, हम जल्दी से जल्दी, ये आप महीने भर में आप देख लेंगे, हर एक टोक के ऊपर हम लोग दरवाजा लगा रहे हैं। कारण कि वहां पे जो बंदर हैं इतने उत्पात मचाने लग गए हैं कि हर एक टोक पे, पहले तो अभिनंदननाथ भगवान के टोक पे केवल बंदर रहता था, अभी आज का हर टोक पे बंदर रहने लग गए हैं। जब से ये कोरोना का लफड़ा हुआ है तब से उन लोगों को वहां खाने को नहीं मिलता, तो हर एक टोक पे आने लगे हैं। और वहां जैसे ही अपन चावल चढ़ा के, पगले पे चावल चढ़ा के हजूर रखते हैं, फटाक से बंदर उसमें चला जाता है और उसको झूठा कर देता है। और वहां यदि कोई दूसरा यात्री नहीं होता तो वहां बैठा रहता है, उसमें पेशाब कर देता है, उसमें गंदगी भी कर देता है। तो उसको बंद करने के लिए हम वहां दरवाजा लगाने जा रहे हैं। और दरवाजे के साथ साथ में वहां पे हमारा एक आदमी, हर टोक पे एक आदमी सुबह 5 बजे जाएगा तो दरवाजा खोलेगा और वहां लाठी लेके खड़ा रहेगा, बंदर को भगाएगा और दोपहर को 3 बजे वापस ताला लगा के आ जाएगा। दरवाजा ऐसा लगेगा कि यदि आदमी रात में 3 बजे बाद में भी जाए तो वो दर्शन कर सकता है बाहर से, वो अंदर उसको दर्शन नहीं होगा। ये जल्दी से जल्दी ये काम करेंगे। इसके अलावा क्या काम करना है आप हमको सजेशन करें। ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी हमेशा बहुत तत्पर अच्छी बात है। काम करने के लिए, बहुत तीर्थ सुंदर, क्षेत्र बहुत के सुंदर। कमेटी हमेशा तत्पर काम करने, हर तीर्थों के लिए, शिखर जी के लिए नहीं। अभी हमारा प्रोग्राम ये बन रहा है कि हम केवल समय शिखर जी के लिए हम हर क्षेत्र पे जाएंगे। वहां पे लोगों के लिए अपना आई ऑपरेशन है, लोगों को खुद देना है, लोगों का वो जो काम करना है वो हम हर एक तीर्थ पे, जैसे कभी गिरनार पे जाएंगे, कभी राजगिरी जाएंगे, कभी चंपापुर जाएंगे, कभी महावीर जी जाएंगे, वहां पे ये काम हम चालू कर रहे हैं। अभी फटाफट हम चालू करेंगे, ये अपना शाश्वत तर्ज के अंदर में ये काम चालू करेंगे। आदरणीय बहुत बढ़िया सर। आदरणीय शिखर चंद जी पहाड़िया के द्वारा जो भी सार्थक प्रयास किए गए हैं, हमें आशा है कि उन प्रयासों से हमारे तीर्थ क्षेत्रों की स्थिति सुधरेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, मंगल कामनाएं एवं आभार। बहुत सारे रेज हैंड हैं, बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने सुझाव देना चाहते हैं। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि समय की मर्यादा होने के कारण हम सारी सब चीजों को यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। आप कृपया चेक बॉक्स में अपनी सुझाव और जिज्ञासा डाल दें, हम पहाड़िया जी तक उसको पहुंचा देंगे। अगली मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमान सुमेर चंद जी काले, अतिरिक्त आयुक्त जीएसटी, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र मांगी दूंगी। श्री सुमेर चंद जी काले। नहीं है दीदी, सुमेर चंद जी किसी और ये नाम तो से। सही, वो अभी तो थे। किस नाम चलो से? एक मिनट, मेरे को 1 मिनट खोलना वापस। प्रगति जी 1 हाँ मिनट, जी। 1 मिनट में 5 मिनट और 1 मिनट और दीजिए। अच्छा मैं कुछ चीज बताना भूल गया। ओके मोहित जी। देखिए, हाँ जी बोलिए बोलिए आप। प्रगति जी 1 मिनट, प्रगति जी 1 हाँ, मिनट। बोलिए देखिए बोलिए। ये जो 15 तारीख को 16 तारीख को जो ऊपर गए थे लोग 50,000 60,000 की संख्या में, उसके लिए हमने एक पहले तो हम लोगों ने 10 तारीख को पूरे शिखर जी में पूरे टोकों पे हमने ये सब नियम लगा दिए थे कि भाई यहाँ कोई भी आदमी जूते पहने अंदर जाएगा नहीं, चमड़े की वस्तु लेके जाएगा नहीं, वो सब पोस्टर हमने लगा दिए थे। और इसके अलावा जहां जहां हमारा प्रबंध हो सकता था, जैसे पारसनाथ भगवान, गौतम मंदिर और चंदा प्रभु, हमने बैरिकेड लगा दिए थे कि भाई कोई अंदर आदमी जाएगा नहीं। कोई आदमी बोला मैं जाऊंगा तो हमने उनको ये बता दिया कि भाई देखो तुमको अंदर जाना है तो यहाँ का नियम है कि धोती दुपट्टे पहन के तुमको अंदर जाना है। यदि तुम्हारे पास धोती दुपट्टा है तो तुम अंदर आ जा, अदरवाइज तुम अभी आ सकता है। तो ये लोग कोई धोती दुपट्टे लेके गए नहीं थे, तो कोई किसी को अपने चिन्ह टोक पे आने नहीं दिया। अभी हम लोगों ने ये सोचा कि जैसा हमने यहाँ किया, हम हर टोक पे हम बैरिकेड लगाएंगे अगले साल से कि भाई कोई भी अंदर जाएगा वो जूते चप्पल पहन के अंदर नहीं जाएगा, धोती दुपट्टे से ही अंदर जाएगा। वो अगले साल हम पूरे टोक पे लगा देंगे। ये हमारी, ये मैं बताना भूल गया था, ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ।
बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम। बहुत बहुत साधुवाद। देखते रहे अहिंसा चैनल, दिल की बात आप सबके साथ। हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा। अहिंसा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं।